हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके जीएस का पेपर है 15 अक्टूबर 2022 को है। तो उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिना देरी करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान हो सकता है? तो कौन से 2 माह का समान हो सकता है? अप्रैल और जुलाई का। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? तो किसे नहीं कहा जाता? देखिए, आप इस कैसे याद रखेंगे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक हो गए और ये हो गए बिपिन चंद्र पाल। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। लाल बाल पाल से याद करेंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे, ये उदारवादी नेता नहीं थे। उदारवादी कौन से थे? दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई थी? कब करी गई थी? कलकत्ता में ही करी गई थी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर है? डूंगरपुर में। थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे सके। प्रश्न नंबर 5, जब आप देखिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर 2 ही आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन तो अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बाद में इनको डिटेल में देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, ये वाला है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कथन थर्ड गलत है और कथन 1 कथन 2 ठीक हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, जब देखिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे आप तो इसका यही निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर। राजस्थान में कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो किससे? मीनाकारी से ही संबंधित है। काफ़ी क्वेश्चन ये रेड वाले भी इसमें गलत हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था? तो किसने करा था? किसने बनवाई थी? मतलब ये संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी। और 2.5 दिन के झोपड़े में किसने कन्वर्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, ठीक है। आ जाइए। एक घनाभ कौन सा 5:3:4 के समानुपाती घनाभ? अब ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? इसका आंसर निकल कर आएगा, एक सेकेंड, ये हिल गया था। प्रश्न नंबर 10 का इसका आंसर निकल कर आएगा 1620 घन मीटर। प्रश्न नंबर 11, वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि आहड़ सिविलाइजेशन से संबंधित है इनका, है ना। बी लाल, बी के थापर, MD खरे, इनके साथ साथ MN श्रीवास्तव और SP जैन, ये 2 बंदे और थे जिन्होंने कालीबंगा सिविलाइजेशन में उत्खनन का कार्य किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? RC अग्रवाल, क्योंकि ये आहड़ सिविलाइजेशन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ जाइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 का एक ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, 62.4। प्रश्न नंबर 15, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाएगा? तो किसे बनाएगा था? हीरालाल शास्त्री। परंतु इस समय तक क्या था? प्रधानमंत्री की पोस्ट हुआ करती थी, ना कि मुख्यमंत्री की। 15 मई 1949 से मुख्यमंत्री की पोस्ट सृजित की गई थी, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, किसने कहा था? अबुल फजल ने। एक समकोणीय शंकु, देखिए इसका आंसर यही निकलेगा ऑप्शन नंबर 3, 1144 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। एक स्कूल में 32 विद्यार्थी हैं और भौतिक, देखो गणित के तो कितने हैं? 32, भौतिकी के हैं 28 और रसायन शास्त्र के 26। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, 6। कुछ ऑप्शन इनके गलत हैं तो इसीलिए आपको सुनना जरूरी है, पूरा वीडियो देखें, है ना। प्रश्न नंबर 19, वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संबंध संसद में कब भाग लिया था? 11 सितंबर 1893 को भाग लिया था। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? महाराजा मदन पाल थे, जो क्या अंग्रेज समर्थक थे एक तरीके से, याद रख सकते हैं ना। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी हैं? देखिए, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, और इस विजय को मतलब पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था और उसके बाद में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जहाँ पर A और C ऑप्शन होंगे आपके, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जामा मस्जिद संभाल का निर्माण कराया था, संभाल, ठीक है। 23, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की
कौन सी राजधानी थी? तो उनकी राजधानी थी मंडोर। ये ठीक है इनका आंसर। ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी। बिल्कुल ठीक। मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के शासक को। ये भी ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सब शुद्ध शब्द है? शुद्ध है ना? वैमन्य और वीरणी, ये शुद्ध है। 27 में अभिषेक और अभि प्लस शेख, ये वाला शेख आएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। 28 का मेमोरेंडम ठीक है। 29 का किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस में नहीं है? उद्गत और उग्र में ही नहीं है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? ध्येय हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? हम लोग में नहीं हुआ है, हम सफ़र, हम उम्र, हम वतन, ये हुआ है इसमें। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम न्यू साइकिल रूट्स डैश एंड स्पीड लिमिट्स ऑन सेलेक्टेड रूट, क्या होगी? हैव बीन बुल्ट एंड हैव बीन रिड्यूस्ड, यही होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 32, ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर, द होल प्रोग्राम वॉज गिवन ओवर टू ए रिपोर्टर, ये आएगा इसका आंसर। चूज द करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड सुपुष्टि का हो जाएगा कोरोब्रेस्ट, बिल्कुल ठीक है। आई आस्क हिम इफ ही न्यू माई नेम, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, ये सही है। प्रश्न नंबर 35, इफ़ यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड यू मस्ट बी डैश पोजिशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट, यू मस्ट बी इन, तुम्हारे हाथों मतलब तुम्हारी पोजीशन में होना चाहिए, होने के लिए इन, ठीक है। अमोंग द फॉलोइंग, अभी आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हल्दी घाटी नहीं है। प्रश्न नंबर 36 का 4 ठीक है। 37, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया था। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में। सवाई माधोपुर और बूंदी के बीच में पड़ेगा यह एक तरीके से। अब देखिए ये वाला, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 38, नीचे दिए गई 3 परिस्थितियों, कौन कौन सी? ए बी सी में एफ मतलब बल्क, एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स, ऊपर की तरफ लग रहा है ना। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास, और पिंड पर कार्य कर रहा है ना। और विस्थापित बड़े तीर, ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है कि इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये बता रहा है कि मास यहाँ पर है, हमने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट राइट, तो ये क्या होगा? होगा क्या? नहीं, शून्य, ठीक है, शून्य आ जाएगा इसका, जो दो ऑप्शन। फिर बोल रहा है फोर्स हमने लेफ्ट साइड लगाया है और डिस्प्लेसमेंट हम राइट करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, नेगेटिव। तीसरा हो जाएगा फोर्स भी हम इधर ही लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रहे हैं, तो ये क्या? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 का 1 हो जाएगा, इसने गलत कर रखा है, ठीक है। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कॉन्क्रीट भरवा किस वर्ष अपेक्षित है? तो देखिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 में एक्सपेक्टेड है। तो ये इस दिन इसका कॉन्क्रीट भरवा मतलब पहला कॉन्क्रीट भरवा किस वर्ष अपेक्षित है? तो 2022 से 23 के बीच में। तो ऑप्शन उस हिसाब से ए हो जाएगा आपका। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? भारत के नियंत्रक और महालेखा का परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बिल्कुल ठीक है इनका। 41, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य कितनी है? 542 नहीं है, 543 है, ठीक है। लोकसभा में राज्यों से देखो, लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? 131, ये भी ठीक है। अनुसूचित जातियों की 83 नहीं 84 होगा, ये के लिए आरक्षित 47 होगा इसका, 48 की जगह अनुसूचित एसटी के लिए, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? 1 और 3 ठीक हो जाएगा, ए और सी, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 42, प्रोपेन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है, कौन सा? कीटोन। 43 का राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू के स्तूप पाए जाते हैं? देखिए राजस्थान में कौन से, एक तो ये पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इस तरीके जो बालू का स्तूप मिलेंगे अर्धचंद्राकार पैराबोलिक, ठीक है। और इसके जो अपोजिट होंगे ये भी अर्धचंद्राकार होंगे, पर इन्हें बरखांस बोला जाता है, ठीक है। ये पैराबोलिक हो गए, ये बरखांस हो गए। अब ये वाले कौन से होते हैं? ये तारा स्तूप होते हैं, तो इसकी बात कर रहा है। तो ये राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर व सूरतगढ़ क्षेत्र में एक मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 43 का। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फूलों की घाटी नहीं है, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। जबकि पंचमढ़ी कहाँ है? एमपी के अंदर। कच्छ कहाँ है? गुजरात के अंदर। पन्ना कहाँ है? ये भी एमपी के अंदर। आ जाइए। प्रश्न नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्यों गलत है? आ जाइए जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्य
व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो किसी भी बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये रिजेक्ट करने की बात कर रहा है, तो हाँ कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को राज्य विस्थापिका द्वारा पुनर्विचार रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है? हाँ बिल्कुल, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये भी ठीक हो जाएगा। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने का अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, अलावा जैसा कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पर राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति की खुद की शक्ति होती है, उन बहुत सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है ना। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पवन प्लांट जैसलमेर में शुरू किया? तो किसने किया था? अडानी ग्रीन लिमिटेड ने ही किया था। 47 निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि रोकता है ना? पादपों की जो वृद्धि है उसको कौन रोकता है? कौन सा रोकता है? कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, कौन कौन से सम्मिलित हैं? देखो, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड एंड कमांडिंग। तो कंट्रोल की बात कर रहा है, इसमें आया यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल आया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर 4, ठीक है। बाकी नहीं है, गलत हैं सारे। आ जाइए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने कर सकते हैं? 1 + 6, तो कितने हो गए? 7। एक चेयरमैन हो गए, 6 मेंबर हो गए, ये इसका ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षक की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? औपचारिक मात्र नहीं है। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मास्क के SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। कौन सा, क्या नाम रखा था? शकुंतला। आ जाइए, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार्य मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है? ये किसको किया? NCERT को ही किया, ठीक है इसका आंसर। उद्योग और अवस्थी, कहाँ पर ये उद्योग कहाँ पर लोकेटेड है, ये बताना है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन है, देखो, लीलैंड ट्रक्स कहाँ पर है? अलवर के। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा का। स्टेट टैनरीज लिमिटेड टोंक के। राजस्थान एक्सप्लोजिव केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर का। ये बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? देखिए, ये इसमें देखो इसका आंसर क्या है। अब क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में, इस चीज़ पे ध्यान देना, राजस्थान के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। बनास वैसे तो पता है चंबल का बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, परंतु कैचमेंट एरिया की बात कर रहा है, सबसे बड़ा नदी बेसिन है ना जो कैचमेंट एरिया होता है। अब बनास का कितना 45,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये चंबल की एक सहायक नदी है, चंबल में अपना पानी गिराती है। परंतु राजस्थान में जो इसका कैचमेंट एरिया कितना है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लूनी का कितना है? 37,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और चंबल का राजस्थान में कितना है? 31,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ही है ओनली। तो सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? बनास का हो जाएगा, और बनास इसका आंसर हो जाएगा। आ जाइए, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? दूसरा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन स्वीप कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT अंडर के लिए की गई भूमिका एवं जिम्मेदार नहीं थी? तो कुछ के लिए नहीं थी, किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं थी। इसमें ऑप्शन ही सारे गलत हैं, सारे सही हैं, मतलब इनमें से किसी के लिए जिम्मेदार नहीं थी, मतलब ये भी ऑप्शन ठीक है, ये सारे इसके हैं, जिम्मेदार है, रोल एंड मॉडल सारे हैं इसके। राजस्थान में नई खनिज नीति 2015 में निम्नलिखित में से मुद्दों पर जोर देती है। तो किस पे जोर देती है? जीरो वेस्ट, ड्यू सेफ्टी मेजर्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी एंड कंजर्वेशन, सभी पे जोर देती है। 58 चौथे खेल इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32, जिसमें से 8 तो गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे, और 15 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या शहरों में और ग्रामीण में निवास करती है, तो कितना प्रतिशत है? 24.9% शहरों में और 75.1% गाँव में निवास करती है जनसंख्या। प्रश्न नंबर 61, सूची 1, कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? 28 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? 25 हैं। गुजरात में कितनी है? 26 हैं। और उड़ीसा में कितनी है? 21 लोकसभा सीटें हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किसमें है? डूंगरपुर में। मंकी पॉक्स वायरस के नाम होने की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की
सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पर करी गई है। SMS हॉस्पिटल है, उसमें जाइए आप देखा कह सकते हैं, जयपुर में है ये स्थित। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो कौन सी नहीं पाई जाती? देखिए कोपन का क्लाइमेटिकल क्लासिफिकेशन दे रखा है। कोपन ने BWHW किसको दिया था? ड्राई डेजर्टिक पार्ट ऑफ राजस्थान, जो मरुस्थलीय राजस्थान है उसके बारे में कहा था। फिर दूसरा उन्होंने दिया था BSHW, और यहाँ पर यही गलत हो गया, BSKW नहीं HW, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये बोला था अर्ध मरुस्थल प्रदेश है ना, सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट ऑफ राजस्थान, जिसमें स्टेपिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, BSHW दिया था। CWG उन्होंने दिया था जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पड़ेंगे। AW हमारा ट्रॉपिकल रीजन दिया था, कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन, AW नाम दिया था। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? यह परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार के लालसा से शासित होती है। बिल्कुल ठीक है। परोपकारी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? मतलब कोई भी रिवार्ड नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण, बिल्कुल वेलफेयर स्टेटस की बात करती है ये। प्रजातांत्रिक नेता समूह, उस्ताद नहीं, मास्टर्स की बात नहीं करता, ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, है ना, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? तो नाटक महाबली के लिए ही सम्मानित किया गया था। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो शिक्षा वाणी ही लागू करी गई थी। राजस्थान में 2019-20 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? बाड़मेर में ही पाई जाती हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो चौथी अनुसूची में है। 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे डील करती है? देखिए टोटल 12 शेड्यूल है। 11वीं करती है पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं करती है म्यूनसिपालिटी, ठीक है। आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये एक वियोजक अभिक्रिया का उदाहरण है ना। ये डिकम्पोजिशन का काम नहीं करता, ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इसमें देखो दो चीज़ मिल रही है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में क्या है? वाटर को कंबाइंड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, है ना। ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। हाँ, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण की में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक हैं। गुणांक देखो, या तो ये ठीक हो सकता था या ये। अब जब ये ठीक है तो वो तो अपने आप वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। 71 RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। 72 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो अब किसके नाम से जाना था? RSCERT के नाम से जाना जाता है, स्थापना किस दिन हुआ था? ये हुआ था 11 नवंबर 1978 को हुआ था। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया? देखो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखो अग्नि 5th और अग्नि 6th ये दोनों क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि अग्नि 4 क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे उद्योग दे रखे हैं, यहाँ स्थिति दे रखी है। सोडियम सोल्ट बिल्कुल डीडवाना से ही है। ग्लास धौलपुर में ही है। उर्वरक गाड़ेपन कोटा, कहाँ पड़ेगा ये? गड़ेपान कोटा में। और वाटर मीटर कहाँ के हैं? जयपुर के, भिवाड़ी नहीं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप उसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।